बच्चों, आज हम लोग चलते हैं अपने पार्ट 2 की ओर। मतलब जो आकृति श्रृंखला का हमने पहला पार्ट करा दिया था, जिसमें हमने 1 से लेकर 17 क्वेश्चन 1 से लेकर 17 क्वेश्चन हम तो कराए ही थे आप लोगों का, लेकिन उसमें से हम केवल 15 का आंसर बताए थे। बाकी आपको 16 और 17 हमने आपसे कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बताइए कि 16 और 17 का आंसर क्या होगा। तो अभी तो किसी बच्चे ने हमें जवाब नहीं दिया। तो चलिए आज हम आप लोगों को 16 और 17 का आंसर बता देते हैं। देखिए 16 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? आकृति श्रृंखला। आकृति श्रृंखला, इसको आपको इसमें 4 आकृति दिया है, देख लीजिए। तो ये इस जो क्वेश्चन मार्क लगा इसमें कौन सी आकृति आएगी, ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो आपको उसको भरना रहता है, उठा के ला के यहाँ पर रखना पड़ता है, जो कि ये जिस पैटर्न पे है, इस पैटर्न के अनुसार ये जैसे बदल गया है, इसी के अनुसार ये बदलेगा। ठीक, तो हमको ये करना रहता है। तब देखिए, तो आपका 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपका 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, अर्थात हम लेते हैं कहाँ से? 18 से लेते हैं। तो चलते हैं 18 से आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन आपका जो 18 नंबर का है, तो इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, जो कि जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इस देखिए, हमको यह देखना रहता है कि जो पहली आकृति है ये किस अनुसार, ये तीनों चित्र इसके अनुसार जो बदलाव किए हैं, उसी के अनुसार इसमें जो बदलाव हो रहा है, उसी के अनुसार चौथे में भी बदलाव होगा। एक ही नियम को, एक ही पैटर्न को ये फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बता दे रहे हैं कि आपका 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन देखिए कैसे सही होगा ये भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। यदि हम आप इसमें एक आकृति पकड़िए जो आपका ऐसे बना हुआ है, इसी का अगर आप पकड़िए तो अगर हम देखें तो ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, दक्षिण, मतलब कि दक्षिणावर्त। घड़ी की डायरेक्शन क्या होती है? देखिए पहले 12, फिर 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, फिर ऐसे से घूमता रहता है ये। तो अब देखिए ये जो आपको गधा टाइप का देखिए पड़ रहा है ऐसे, पहले ये ऊपर की ओर था, फिर इधर गया, अभी इधर आया है, फिर ऐसे जाना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि इस तरीके से ये जो आकृति ऐसे इन चारों में कहाँ पर है। तो आपके ऑप्शन ए में है, बी बिल्कुल नहीं होगा, और आपका सी में, और डी भी बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा कौन सा होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। लेकिन अब कंफर्म कर लीजिए है, दूसरी आकृति को लेकर पकड़ लेते हैं। चाहे आप ये वृत्त को पकड़ लीजिए या तो आप ये इस एरो को पकड़िए। लेकिन अगर हम एरो को पकड़ेंगे बहुत आसान पड़ जाएगा। देखिए कैसे, ये एरो क्या है? दक्षिण को, नीचे की ओर है। फिर थोड़ी देर में ऐसे रहता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे जा रही है, यानी कि ऐसे हो जाएगा, यानी कि एरो किधर होगा? पूरब की ओर होगा। देखते हैं हम ए और सी में पूरब की ओर किस में है? ओनली सी में ही है। किधर? सी में ही है। तो इसलिए आपका आंसर जो 18 का है, सी बिल्कुल बच्चों आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये कैसे सही हो जाएगा? ये बिल्कुल खाली सर्कल है, वृत्त है, और इसमें उसके बाद एक एरो ऐसे बाहर की ओर कर दिया। फिर दूसरे में क्या हुआ? एरो उसी डायरेक्शन में था, बाहर की ओर, लेकिन एक एरो अर्थात के वामावर्त, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में ये एरो आ गया। अब देखिए तीसरे में क्या होना चाहिए? ये दोनों एरो क्या करेंगे? अपने स्थान पर रुके रहेंगे, अपने स्थान पर बिल्कुल जैसे उनकी पोजीशन वैसे ही ये रहेंगे, इस टाइप के। लेकिन अब क्या होगा? अगला क्या होगा कि अब एक बार तो बाहर की, एक बार अंदर की ओर, फिर क्या होगा? बाहर की ओर है। तो ऐसी आकृति किस में है आप लोगों का? तो देखिए हाँ, ऑप्शन डी में ही है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, अर्थात 20 की ओर चलते हैं हम लोग। तो 20 में आपका आंसर क्या हो? ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताइए कि 20 का आंसर क्या होगा। ये एक घड़ी के फॉलो करा पैटर्न पे लागू है, घड़ी के पैटर्न पर, कि अभी 3 बजा हुआ, फिर 4 बज गया, फिर 5 बज गया, फिर 6 बज जाएगा, ऐसे कुछ होगा आपको उत्तर। आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा आपको इशारा कर दिया हूँ। आइए 21 को चलते हैं। तो 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा बच्चों। देखिए कैसे, ये जो आपको आकृति ऐसे बना के दिया है, एक ऐसे छोटा से फिर बड़ा से बना, फिर इसको ऐसे
छायांकित कर दिया है। दूसरे में इसको थोड़ा से अगर आप ध्यान से देखिए, मैं बार बार बोला हूं कि आपके जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या ज्ञान विद्या विद्यालय, जो भी आपके परीक्षाएं होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो आपके 9 नंबर पर रीजनिंग आती है बच्चों, अधिकांश अगर आप ध्यान से देखिए तो आप लोगों तो जो अगर क्लॉक, यदि आप क्लॉक के बारे में समझ गए, घड़ी के वामावर्त किसे बोलते हैं, दक्षिणावर्त किसे बोलते हैं, मैं थोड़ी देर के आपको बता ही देता हूँ। देखिए जो आप ये बच्चों क्लॉक होती है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 होता है। तो अगर हम 12 के बाद बजेगा 1 फिर 2, तो अगर हम ऐसे चल रहे थे, इसको हमेशा वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त इंग्लिश में क्लॉकवाइज। अगर उल्टा चल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वामावर्त। क्या बोलेंगे? वामावर्त। और एक पैटर्न और आपको ध्यान में रखना है बच्चों, आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को भी समझना है, जो कि मैं कल इससे पहले वाली इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में बता दिया हूं कि जल प्रतिबिंब का आकृति कैसे बनती है, और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब की आकृति कैसे बनती है। तो चलिए, तो इसमें देखिए, तो ये देखिए कुछ ऐसे था, एक प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या होगा? 6 होगा। तो जब ये तिरछा इसको ऐसे किया, ऐसे छोटा था, ये बड़ा कर दिया, और फिर इसको ऐसे क्रॉस क्रॉस से छेदित कर दिया है। जब ये से तिरछा हो बच्चों, देखिए, तो अगर आप देखिए तो ये चीज जस्ट उल्ट विपरीत होकर क्या हो गया? व्हाइट कलर का, अब बड़ा सा हो गया और छोटा सा, ये अब छोटे वाले पार्ट को कर दिया है। तो अब ध्यान सब देखिए, पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, अब ये सीधा हुआ है। क्या हुआ है? सीधा हुआ है। अब फिर ये क्या हो जाएगा? अब ये तिरछा ऐसे होगा। जब तिरछा होगा तो कुछ, अगर तिरछा होगा और उसके बाद ये बड़ा से बनेगा, ये छोटा सा हो जाएगा, और इसे क्या हो जाएगा? छायांकित हो जाएगा, यानी कि शैडो उसमें भर दिया जाएगा सीधा सीधा इसे। तो ऐसी आकृति केवल आपको किस में है? ऑप्शन सी में ही है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, आप 22 को भी बताइए, कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत सिंपल, ये कि कैसे घूम रहा है, बस आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है। जस्ट ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर से घुमा रहा है, बस दाएं का बाएं, बाएं का दाएं कर रहा है, यानी जल प्रतिबिंब ना। देख लीजिए कैसे ये ऐसे ऐसे है, इस आकृति को ये जस्ट इन्होंने क्या किया? पलट दिया, तो ये टांग इसकी क्या हो गई? ऐसे हो जाएगी, और ये चीज़ ऊपर की ऐसे हो जाएगा। अब जब ये ऐसे, जब इसको हम ऐसे पलटेंगे, ऐसे उठा के इधर लाएंगे ऊपर की ओर, यानी कि ये देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट, इधर लेफ्ट। तो जब इसको पलटेंगे तो ये इधर घूम जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कुछ है। तो आपका ऑप्शन इस तरीके से ओनली क्या है? बी में ही है आपका। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। बच्चों आप लोगों को 23 का और 24 का और इसका 25 का आंसर खुद ही बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 को। और देखिए 26 में आपका क्या कह रहा है? एक आपको नंबर दिया है। क्या दिया है? नंबर। इस नंबर जैसे 423 है, तो 423 के बाद 535 का कैसे आ गया? अब 535 के बाद 657 कैसे आ गया? तो आप क्या करिए, 535 में 423 यदि आप घटाते हैं तो कितना आ जाए? 112 आएगा। फिर 657 यदि आप 535 को घटाते हैं तो आपका 122 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 122 आ जाएगा। यदि आप देखेंगे 112 को 122 होने में कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी? तो 10 नंबर की जरूरत पड़ेगी, अर्थात 10 अंक ज़्यादा चला गया। कितना? 10 अंक। इसी तरीक़ा से 122 में यदि हम 110 को जोड़ते हैं, सॉरी 22 में 10 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 132। ठीक है, तो इसी 132 को आप क्या करिए? 132 को आप 657 में जोड़ दिए। 657 में आप 132 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 789। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि 423 के बाद 435 कैसे, 435 के बाद आपका 657 कैसे आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं। ये यहाँ था तो यहाँ पर आया, यहाँ से ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आएगा, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आप का ऑप्शन जो होगा, तो 28 को उत्तर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आप लोग भी पता है, आपके जो भी पब्लिकेशन किताब आप पढ़ लेंगे उसमें जरूर ये दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? बस ये आपको जो डायग्राम है आधे आधे पार्ट में बांट रहा है, और एरो को क्या कर दे रहा है? जैसे एरो इस डायरेक्शन में है, तो जब ये एरो ऐसे है तो उसी ही
पार्ट में रह जा रहा है, जिस पार्ट में वो बढ़ के चला जा रहा है, वो अपनी पोजीशन को बदल नहीं रहा, केवल अब क्या कर रहा है, उल्टा हो जा रहा है बस से। इसलिए अब देखिए अभी ऐसे है, तो अगला जो आपको बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, और एरो जो आपका ये इधर लग रहा था इधर लगने लगेगा। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ए बिल्कुल सही होगा। और कैसे सही होगा, वही फिर पोजीशन ये बदल रहे हैं, ये अपना क्या कर रहे हैं, विपरीत को स्थान चले जा रहे हैं। ये यहाँ चला जा रहा है, ये यहाँ पर चला रहा है, लेकिन ये जो ब्लैक वाला सर्कल है वो व्हाइट हो जा रहा है, जो व्हाइट हो ब्लैक हो जा रहा है, बस इतना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में, 31 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा बच्चों। कैसे होगा, देखिए अगर ये जो यहाँ एक कट बना हुआ एक निशान, तो इसके जो सामने है अपोजिट में वो भी एक कट वहाँ पर है, तो अगले आकृति में हट जा रहे हैं। तो जब ये हटेगा तो यहाँ भी ये भी हटेगा, और जब ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा, इसलिए बिल्कुल ये खाली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो 32 में आपका ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा बच्चों। अब इतने पैटर्न नियम हम आप लोग बता दिए हैं कि आप घड़ी किस दिशा में चलती है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में कोई आकृति घूम रही है कि घड़ी की ही डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक, ये तो हिंदी में दक्षिणावर्त या तो वामावर्त है। फिर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, जल में क्या होता है ऊपर की आकृति नीचे, नीचे का आकृति ऊपर पड़ जाती है, और आपका दर्पण में क्या होता है बाएं का दाएं, दाएं का बाएं हो जाता है, बस से इतना नहीं आप फॉलो कर लीजिए, आप एक भी गलत नहीं करेंगे, मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 33 में। तो 33 में आपका ऑप्शन क्या क्या सबसे सही होगा बच्चों, तो 33 में आपका उत्तर सबसे बेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 34 में क्या होगा आपका, 34 में आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सी जो पैटर्न बता रहा हूँ वही आप फॉलो करिए, बस आपका सही हो जाएगा। कि एक जैसे ये लाइनिंग लाइनिंग थी, तो ये कैसे ऐसे हो गया, यानी कि देखा जाए तो 1/4 भरा हुआ है, फिर जाके 1/2 भरता है, फिर जाके 1/3 भरेगा। भाई यहाँ पर आपको 1/4 भरा हुआ था, और 1/4 फिर 1/2 फिर 1/3 आके भरेगा, देख लीजिए। फिर लास्ट में जाके पूरा हो जाएगा 1/4, मतलब कि 4/4 यानी पूरा भर उठेगा। देखिए इसमें पूरा भर उठा है, आपको अब बीच में आकृति दिया है, यानी कि तीन पार्ट भरे होंगे, एक पार्ट खाली होगा। तो देखिए ये तो आधा भरा है, ये तो 1/4 भरा हुआ है, ये कितना भरा हुआ है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। लेकिन अब बात ही पड़ती है किस डायरेक्शन में घूम रहा है, कि देखिए पहले इस साइड में था, यानी कि अब देखा जाए डायरेक्शन का उसे देखा जाए तो उत्तर, फिर ये आपका पूरब, फिर आएगा किधर, दक्षिण की ओर। ठीक, चलिए अब बाकी आपका पश्चिम खाली रहेगा, देखिए पश्चिम वाला स्थान खाली है। क्वेश्चन नंबर 34 में, तो 34 का मैं आप लगता है बताया कि नहीं, चलिए बता देते हैं आप लोगों को। तो 34 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे बदल रहे हैं आप देख लीजिए, कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, कि एंटी क्लॉक घूम रहा है, कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कि अपनी 45 डिग्री 90 डिग्री ये चेंज कर रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा, 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल सही होगा बच्चों। आपको अब ऐसे चलना है, इस टाइप में चलना है, इधर से नहीं चलना है ना। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 साइड की बात हम कर रहे हैं। और 36 तो आपको ऐसे ही बता देंगे। 36 आप कमेंट बॉक्स कर में लिख के हमें बताइए, कमेंट करके तुरंत बताइए आप लोग हमको। चलिए 37 में, किस में, 37 में, 37 में देखिए आपका क्या होगा। तो 37 में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में, 38 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कैसे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट, BIB फिर GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो देखिए एक क्रम वाइज आपको दिया है, वायलेट के बाद इंडिगो आ जाएगा, इंडिगो के बाद ब्लू आ जाएगा, अब ब्लू के बाद क्या आ जाएगा, ग्रीन। तो ग्रीन आपका उत्तर हो जाएगा, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। सबसे पहले वायलेट, फिर सबसे लास्ट में रेड। देखिए ये भैया बताइए, इसका भी आंसर बताइए, घड़ी के नियमों को पालन ये कर रहा है। हाँ देखिए अब आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर, चलिए थोड़ा सा ये मुझे बताना पड़ेगा। ये रोमन अंक है, रोमन अंक आपके नवोदय विद्यालय के मैथ के पहले चैप्टर में जो आपका नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति है, उसमें आपके रोमन अंकों के बारे में बताया गया है। और हमने भी एक वीडियो बहुत पहले इसके बारे में बना के अपलोड किए हैं, लेकिन नया वीडियो हम बना देंगे, आपको बता देंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है रोमन अंक के बारे में, तो ये क्वेश्चन को वो नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए होगा क्या,
तो आपका 40 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 40 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बता दे रहे हैं ये जो अभी लिखा है एक्स एक्स आई एक्स, इसका अर्थ होता है अंकों में 39 होता है, और इसका अर्थ होता है आपका 44 होता है, और यल आई बी का अर्थ होता है 44। ये 44 ही 55 हो गया। तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये जो आपका 39 से 44 हुआ, 44 से क्या हुआ 54 हुआ है, तो इसमें 5 की बढ़ोतरी हुई है, इसमें फिर इसके बाद इसको 44 से 54 होने में 10 की बढ़ोतरी हुई है। यानी अगली जो सीरीज हमको मिलेगी, अगला अंक जो आएगा उसमें 15, यानी कि 5 की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब अगला हमारा क्या हो जाएगा, जो उसमें बढ़ेगा किसमें, क्या बोलते हैं 54 में जो जब हम 15 ऐड करेंगे, 15 ऐड करें मतलब कि इस तरीके से 5 प्लस 10 प्लस 15, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इस आगे आपका 54 लिखा रहेगा, तो मिल जाएगा हमको 69। क्या हो जाएगा 69। तो 69 रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है, यल एक्स आई एक्स से। अब जब तक इसके बारे में पढ़ाई नहीं जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। आइए अगले क्वेश्चन। वो शिक्षक बता दें आप लोगों को, ये बहुत कम ही रेयर कंडीशन में रोमन अंक का क्वेश्चन जो मैथ की हम बात कर रहे हैं पूछता है, बाकी रीजनिंग में पूछ सकता है आपसे। चलिए 41 में वही घड़ी के नियम का पालन करिए, नहीं तो आप एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री 45 डिग्री के नियम का फॉलो करते हुए आप हल करिए, आपका ऑप्शन आपको सही पता चल जाएगा। तो 41 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। देखिए 42 में, किस में 42 में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको चेक करना कौन सी ये एरो किधर कैसे भाग रहा है, कि पूरब को भाग रहा है कि दक्षिण को भाग रहा है कि पश्चिम की उत्तर की 90 डिग्री कि 45 डिग्री की क्लॉक, यही करेंगे आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में, 43 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 में आपका क्या हो जाएगा, 44 में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा बच्चों। 45 में देखिए, 45 में आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन, ठीक। 46 में आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो 47 का ऑप्शन क्या होगा आपका, 47 का भी आपका ऑप्शन सी होगा। मैं जितना नियम अभी आपको बताऊं वही आप फॉलो करिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं बच्चों आपको आ जाएगा, गलत आप नहीं करेंगे। नहीं आपको आता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन नंबर प्लस चैप्टर का नाम लिख के भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके पूरी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 48 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है 48 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 49 में आपका क्या हो जाएगा, 49 में आपका डी बिल्कुल सही होगा। और 50 में आपका क्या हो जाएगा, 50 में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमने लास्ट टाइम पे थोड़ा सा जल्दी आपको आंसर बता दिए, उसका रीजन ये था कि अगर हम एक एक क्वेश्चन का व्याख्या करते चले जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। और उसके बाद मैं फिर सबसे बोल रहा हूँ, आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आया कि ये किस पैटर्न पे फॉलो करते हुए ऑप्शन बी हो गया, ये किस पैटर्न को फॉलो करते हुए और डी होगा, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा ऑप्शन बी हो गया। आप देखिए नहीं आता है तो मैं फिर कह रहा हूँ, वही आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर प्लस चैप्टर का नाम आकृति श्रृंखला लिख के भेजिए, मैं अलग से इन सब क्वेश्चनों का आंसर बना के मतलब पढ़ा के उसको कायदे से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो बच्चों आज लेते हैं केवल हम 50, मतलब कि जहाँ 17 चले 16-17 चले थे 50 तक आ गए हैं। अगले पार्ट में इसका अगला पार्ट हम अपलोड कर देंगे, ठीक। चलिए बच्चों अब इसी पर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। बच्चों आप लोगों की रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू बच्चों।